एरेंगल, लिविक एंड फेनोक में देखने को मिलेगा। स्पॉन आइलैंड से जैसे आप प्लेन पे आते हो तो कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है एंड जैसे आप मैप ओपन करते हो आपको 2 बिग इवेंट क्रिम्जन कासल, स्टेलबर एंड क्यूरी में देखने को मिलता है। 4 आपको छोटे इवेंट जो कि वुल्फ सेटलमेंट मिलेंगे। अब अगर आप यहाँ पे क्रिम्जन कासल पे यहाँ पे लैंडिंग करते हो तो आपको दूर से यहाँ पे दिख जाएगा एंड जैसे आप इसके पास चले जाते हो तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, मींस आपके पास एक रिस्पॉन कार्ड आ गया। याद रखो ये रिस्पॉन कार्ड आपको यहाँ पे क्रिम्जन कासल में ही देखने को मिलेगा। क्रिम्जन कासल में लैंडिंग करते आपको छोटी छोटी आपको चेस्ट देखने को मिलेंगी जिनके पास जाओगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। इनमें आपको यहाँ पे देखो छोटी मोटी यहाँ पे लूट देखने को मिलेगी, ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, बहुत सारे आइटम भी नहीं है लेकिन लूट आपको देखने को मिलेंगी। एंड हाँ, इस क्रिम्जन कासल का अलग से मैप होगा एंड आपको ऊपर की तरफ पता चल जाएगा कितने यहाँ पे प्लेयर एरिया में है। इवन दो इस पैलेस के अंदर आपको भर भर के आपको यहाँ पे कॉफिन देखने को मिलेंगे। जैसे आप इनके पास जाओगे तो आपको एंटर का बटन आएगा, एंटर करते हो तो कुछ ऐसा एनिमेशन आएगा प्यारा सा एंड आप अंदर की तरफ जाके हाइड हो जाओगे। गेम वाले खुद चाहते कि आप हाइड हो। बाहर निकलने के लिए आप यहाँ पे लीव वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये टूट के बाहर आ जाओगे इजी पीजी। एंड अगर इस कासल के पैलेस के सेंटर में आते हो तो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा हर अपडेट की तरह आपको एक चेस्ट, यहाँ पे बिग चेस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन इस चेस्ट को ओपन होने के लिए आपको 3 मिनट का वेट करना पड़ेगा। देख सकते हो जैसे चेस्ट को यहाँ पे 3 मिनट होता है ओपन का बटन आ जाएगा। ओपन पे क्लिक करोगे तो कुछ सेकंड लेता है एंड जैसे कुछ सेकंड लेता है ये ओपन हो जाता है। अब देखो लूट यहाँ पे चारों तरफ कुछ इस तरीके से फेंक देता है तो आपको बहुत सारी लेवल 3 की लूट मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो AWM वगैरह सारे के सारे लेवल 3 के यहाँ पे जितने भी आइटम है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एंड इसी सारी लूट के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्लड ओथ एक्सट्रैक्ट वैम्पायर फील्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इस आइटम को पिक करने के बाद में यूज कैसे करना है, थ्रोबल आइटम वाले सेक्शन पे यूज करो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से यूज हो जाएगा। कुछ सेकंड लेता है, ऐसा एनिमेशन आता है एंड आपका बन जाएगा यहाँ पे देखो पूरा का पूरा प्लेयर। यहाँ पे प्लेयर के अंदर आ जाएगी बेट की पावर। आगे की तरफ चलाने के लिए आपको यहाँ पे जोयस्टिक का यूज करना पड़ेगा और आपको ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे सर्कल के यहाँ पे येलो येलो चल रहा है, ये आपका यहाँ पे टाइमर रहता है, इतना ही टाइमर। एंड अगर आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आपको बटन पे क्लिक नहीं करना है, बटन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ स्वाइप करना है एंड इस तरीके से ऊपर की साइड जाता है। मतलब थोड़ा सा यूनिक किया, पहले ऐसा नहीं था। ये जो यहाँ पे देखो वैम्पायर वाला बटन है, इस पे जैसे यहाँ पे टाइमर खत्म होता है ऑटोमेटिक आपका प्लेयर यहाँ पे देखो नॉर्मल हो जाएगा। एंड अगर दूर ऊपर से गिरता है ना तो इसको डैमेज नहीं होगा, फुल डैमेज नहीं होता, तो ये चीज़ भी याद रखना। एंड यहाँ पे कुछ ही सेकंड लेता है, 10 से 15 सेकंड, उसके बाद में वापस से आप बेट बन सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे ही वापस से टाइमर खत्म होगा आप वापस से नॉर्मल प्लेयर बन जाओगे। एंड ये जो बटन है आपका ये रहेगा, एक पावर अटैक है जो कि 50% डैमेज देता है एनिमीज को अगर कुछ इस तरीके से एम करके यूज करोगे तो। एंड हाँ यार, बेट बनने के बाद में आपके हाथ में यहाँ पे देखो एक रेड पॉइजन रहेगा, इससे आपको यहाँ पे देखो फायर वाले बटन से यूज करना है एंड एनिमीज को कुछ इस तरीके से डैमेज दे सकते हो। एंड एनिमी POV देख सकते हो कितना डैमेज होता है, मतलब यहाँ पे देखो 4 में आप एनिमीज को पूरा मार सकते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो फायर वाले बटन पे बार बार टाइमर भी लगता है, तो ये बहुत कम के लिए और कम यूज के। इवन दो अगर आप वैम्पायर वाली पावर यूज करके रखे हो तो आप किसी भी एनिमीज को अगर मारोगे ना तो उसके पास यहाँ पे देखो एक पेटी के ऊपर हेल्थ बॉल आ जाएगी। अब इससे होगा क्या, जैसे आपका यहाँ पे एनिमी इसके ऊपर जाके खड़ा रहेगा तो आपकी क्विकली हेल्थ रिकवर हो जाएगी ऑटोमेटिक। एंड वैम्पायर पावर में आपको एक और बटन देखने को मिलेगा, ये आपका डेस रहेगा, आपका 3 डेस मिलेगा जिसमें कुछ सेकंड का टाइमर भी लगता है। एंड अगर आपको वैम्पायर की और पावर बढ़ानी तो आप किसी भी मार्केट के पास आ सकते हो एंड आपको यहाँ पे शॉप पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूज करना है एंड ऐसे यूज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइमर लेता है एंड इस एनिमेशन के साथ यहाँ प्लेयर के पास आ जाएगी वुल्फ पावर। अब देखो इसका काम क्या है वो सही से बताता हूँ। पहला तो अगर वुल्फ बन जाते हो तो आप पानी के अंदर भी तैर सकते हो, बहुत सही है, लेकिन इसका भी ऐसा ही है, ये टाइमर रहता है, टाइमर के बाद में वापस से आपका नॉर्मल प्लेयर बन जाता है ऑटोमेटिक। फिर आपको 20 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, 20 सेकंड बाद में आप वापस से वुल्फ बन सकते हो। सेल्फ की पावर को एक्टिवेट करने के बाद में आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे देखो ये वुल्फ है ना हाउल करने लग जाएगा। इससे होगा आपकी मूवमेंट स्पीड एंड डैमेज ज्यादा बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर वुल्फ को आप भगाते हो ना तो देखो स्प्रिंट लो करते हो तो आपको 2 नए बटन भी दिखेंगे जो कि लेफ्ट एंड राइट कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। हाँ, वुल्फ वाली पावर के अंदर एक और बटन मिलता है देखो जंप का, लेकिन इसको आपके ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लेनी है इससे होगा कि आप जंप, जैसे जंप वाले बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पेड़ों पे चढ़ सकते हो। किसी कितना एनिमेट को डैमेज हो रहा है यहाँ पे वुल्फ पावर यूज करने का। इवन दो वुल्फ सेल के अंदर यहाँ पे मार्केट से आप यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो आइटम यहाँ पे परचेज करते हो, उसके बाद में ये देखो ये जो एनिमीज आपको सामने दिख रहा है ये नॉर्मल वुल्फ बना है, लेकिन मैं स्ट्रेंथ पावर यहाँ पे देखो यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वुल्फ वाला यहाँ पे सेल भी यूज कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या यूज यहाँ पे देख सकते हो, मेरा वुल्फ यहाँ पे कितना बिग है एंड यहाँ देखो एनिमीज का कितना यहाँ पे देखो स्मॉल है, और तो और मेरे की डैमेज और यहाँ पे स्पीड भी ज्यादा है। इस इन्फो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो कर दो यार। एक मेन इंपॉर्टेंट बात, दोनों आइटम आप यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं उठा पाओगे। तो
आपको चेस्ट ओपन करते आपको पूरी स्क्वाड के लिए एक यहाँ पे रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्रिम्जन कासल की, तो क्रिम्जन कासल में आपको यहाँ पे देखो एक तो एंट्रेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी और दूसरी इस वाली जगह पे। इन दोनों एंट्रेंस में किसी एक के अंदर आपको यहाँ पे देखो दो सामने की तरफ आपको हॉर्स देखने को मिलेगा, एक इस साइड देखने को मिल जाएगा जो कि नॉर्मल वाला है एंड दूसरा वाला भी नॉर्मल आपको इधर की साइड देखने को मिल जाएगा। अब नॉर्मल क्यों बता रहा हूँ आगे बताऊंगा। एंड अगर बाई चांस आप क्रिम्जन कासल के यहाँ पे बाहर की तरफ लैंडिंग कर लेते हो तो आपको बहुत सारे टेलीपोर्टर देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। टेलीपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे कुछ ही सेकंड लगेंगे एंड सेकंड के बाद में आप पूरा का पूरा क्रिम्जन कासल के अंदर समन हो जाओगे। भाई कुछ ही टाइम लगता है अंदर की साइड। एक चीज और, अगर क्रिम्जन कासल के अंदर सेंटर में आप यहाँ पे चेस्ट ओपन करते हो तो इसके सामने की साइड आना, अंदर की साइड आओगे तो आपको बेड चेयर देखने को मिलेगी। ये तभी ओपन होगी जब यहाँ पे देखो एक्टिवेट होगी तभी चेस्ट ओपन होती है। चेस्ट ओपन होने के बाद में अगर कोई भी आपका टीममेट बाहर की साइड है मतलब कासल के बाहर तो आप उसको इस तरीके से बुला सकते हो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके टीममेट को एंड ईजी अंदर की साइड आ जाएगा चाहे टीममेट आपका कहीं पे भी हो। ऑलराइट, क्रिम्जन कासल की बात हो ही रही तो रिकॉल कार्ड कितने मिलने वाले वो भी देख लेते इस अपडेट में। पहला यहाँ पे देख सकते हो मैं नॉक एंड फिनिश हो चुका हूँ। ये वो है जहाँ पे मैंने जंप किया था क्रिम्जन कासल के अंदर, तो वो पहला था। अब देख सकते हो मैं वापस से लैंडिंग कर चुका हूँ वहाँ पे क्रिम्जन कासल में। अभी मैंने चेस्ट से रिस्पॉन कार्ड उठा लिया एक। अब देखो वापस से मैं मरता हूँ एंड वापस से यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे रिकॉल हो चुका हूँ। अभी मुझे जाना है यहाँ पे देखो वहाँ पे तो मैं वापस से रिकॉल नहीं हुआ तो यहाँ पे आ चुका मतलब क्या मेरा टीममेट यहाँ पे रिकॉल कर सकता है मेरे को वापस से तीसरी बार भी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं वापस से यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुका हूँ। मैं अपने टीममेट को बोल दिया हूँ कि वो मेरे को रिकॉल करे, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं रिकॉल हो चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सोलो या सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले को 2 रिकॉल मिलेंगे एंड जो स्क्वाड के साथ खेलने वाले उनको 3। क्रिम्जन कासल वाला सिर्फ क्रिम्जन कासल में ही यूज होगा। अब बात करते हैं हॉर्स की। मान लो ड्राइव करके आप कहीं से हॉर्स को लेके आ रहे हो, फिर आप क्या कर सकते हो उससे दूर चले जाते हो 50 मीटर। याद रखना 50 मीटर से ज्यादा नहीं होता। आपको थ्रोबल आइटम वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे हॉर्स पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सीटी बजाएगा आपका प्लेयर एंड यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर आपका जो हॉर्स है कितनी दूर हो 50 मीटर आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ध्यान से बात सुनो, जो ये वाला हॉर्स है ना ये नॉर्मल है, इसमें आप क्या करोगे एक बार जंप वाला बटन यूज कर सकते हो, मतलब एक बार जंप एक ही बार जंप करता है। इस हॉर्स की यहाँ पे स्पीड देखोगे तो देखो 90 किलोमीटर प्रति आवर है। और तो और ये पानी के अंदर भी चलता है, इवन तो आप फायर एंड शूट भी कर सकते हो इसके ऊपर चलते चलते, वो भी 90 की स्पीड है। कूल फीचर्स दिए है। इवन तो अगर आप पेट्रोल खत्म हो जाता तो आपको फीड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये रिफ्यूल हो जाएंगे। एंड ये जो सेकंड हॉर्स है मतलब इन्फेक्टेड हॉर्स, ये वाला थोड़ा सा यूनिक है। किस टाइप से देखो, पहली बात तो इसकी स्पीड वगैरह वही है, आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इसको चला सकते हो। इसकी स्किन भी बढ़िया, लेकिन इसको भी आप इस तरीके से यहाँ पे विसल से बुला सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये वाला हॉर्स का कुछ यहाँ पे देखो यूनिक चीजें भी मैं बताता हूँ कैसे। इस हॉर्स का फायदा ये कि आप डबल जंप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और तो जो हॉर्स है बिग एंड स्मॉल इवेंट पे तो मिलेंगे, इवन तो आपको सड़क के किनारे पे भी कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, तो आपको उनको ले सकते। ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एनिमीज यहाँ पे हॉर्स पे बैठा है तो आप गेट इन नहीं कर सके, कितना भी गेट इन वाले बटन पे क्लिक करो, अगर वो यहाँ पे देखो उससे यहाँ पे एग्जिट करता है तभी भी आप ड्राइव या गेट इन कर सकते हो। और अगर मान लो आप या एनिमीज कोई हॉर्स पे बैठा है और उस पे फायर करता है तो आपको डैमेज नहीं होगा। याद रखना आपको डैमेज नहीं होगा, आपको तो डैमेज नहीं होगा लेकिन हॉर्स यहाँ पे देखो खत्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 3.4 अपडेट में गेम खेलते खेलते आपको ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, द ब्लड क्लैन चेस्ट है द अपीयर्ड गो एक्टिवेटेड। तो ऐसा नोटिफिकेशन शो होते हैं, आपको मैप ओपन करना है, आपको यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ब्लड चेस्ट देखने को मिलेंगी, फ्री आइटम देखने को मिल जाएंगे। कैसे वो बताता हूँ आपको, उसके पास जाना, मैप में आपको लोकेशन पता ही रहेगी, उसके पास जाओगे तो कुछ ऐसा होगा। अब इसके पास जाना है, ओपन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वापस से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। इसका मतलब आपको 3 मिनट और रुकना है इसके पास। 3 मिनट होते ही आपको वापस से इसके पास जाना है एंड यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे तो इस ओपन के अंदर आपको लूट सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो लेवल 2 की, लेवल 3 की आप देख सकते हो। और तो और सारे के सारे आइटम भी कभी कभी यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। 3.4 अपडेट में मैप के अंदर आपको बहुत सारे डॉट देखने को मिलेंगे। ये आपको यहाँ पे देखो 2000 यहाँ पे 1500 मीटर पहले ही पता चल जाते हैं, तो आप इनके पास जा सकते हो। ये एक ही नहीं है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, पहले ही पता चल जाएगा। तो इनके पास जाओ एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक करो एंड जैसे ही क्लिक करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लग रहा है कोई यहाँ पे देखो सोल आ रही है और यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से चली जाती है एंड यहाँ पे आप इनके पास जाओगे तो ये चेस्ट बन जाती है एंड चेस्ट के पास जाके ओपन कर सकते हो सिंपल तरीके से। लेकिन होता क्या है यहाँ पे देखो, नॉर्मली वाली तो कुछ ऐसी है लूट मिलती है, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारी है, 4 5 6 होगी साइज से, तो इनके पास जाके लूट तो ले ही सकते हो। इसके साथ रनिंग चेस्ट भी देखने को मिलेंगी, ये कुछ आपके साथ फन करने की ट्राई करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखो इनको भी फोड़ सकते हो फायर एंड शूट करके। और इनमें से भी ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन लूट एंड नया आइटम देखने को मिलता है, वो भी बताता हूँ कैसे। देख सकते हो बहुत सारी है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आइटम भी मिल चुके हैं मुझे। यहीं पे कभी कभी आपको वो आइटम भी मिल सकता है जिससे आपको बहुत आसानी होगी गेम खेलने में। कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक आइटम देखने को मिलता है क्रिम्जन
क्रिम्जन की थ्रोबल आइटम वाले सेक्शन से ये यूज होती है। फिर आप आपको पंच वाले बटन पे यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से सेकंड में ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपके पास एक दरवाजा ओपन होता है, सीक्रेट यहाँ पे डोर ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको कहना है इसके पास चले जाना है। अब जैसे आप इसके पास जाते हो तो आपको जाना कहाँ है वो बताता हूँ। थोड़ी सी लोडिंग लेगा जैसे अंदर जाओगे तो, एंड यहाँ पे आप किसी भी बिग इवेंट जो आपके आसपास है वो बिग इवेंट रहता है ना, उसके पास चले जाओगे अंदर की साइड। मतलब आपको कहीं भी अगर आपके पास क्रिम्जन की है तो आप कहीं से भी यहाँ पे अंदर की साइड आ सकते हो। 3.4 अपडेट में आप कहीं पे भी जाओ आपको एक नई गन देखने को मिलेगी, डुअल MP7 पिस्टल स्लोट गन है। मतलब आप यहाँ पे 3 कैरी कर सकते हो, 2 गन भी एंड ये पिस्टल वाली है तो आप समझ सकते हो। ये डुअल गन रहती है, डुअल फायर होता है। आप देख सकते हो एक बार में यहाँ पे देखो 40 बुलेट रहती है, तो आप देख सकते हो दोनों से फायर होता है। एंड यार जो रिलोड वाला एनिमेशन है भाई क्या ही कूल लगता है, मतलब मजा आ जाता है इसको देख। यहाँ पे इस गन का यहाँ पे साउंड सुन के मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि तो मुझे जरूर से कमेंट बताना कि ये कौन सी गन के यहाँ पे देखो